इसके लिए पूर्ण रूप से जो है प्रशासन और सरकार जिम्मेवार है। अब लिपापोती कर रहे हैं, कोई डीएसओ को सस्पेंड कर रहे हैं, इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। जब एक चीज़ का पता होता है कि बास्केटबॉल के बॉल की जो है कितनी लाइफ है, उसके बाद उसको चेंज करना चाहिए। उसको चेंज करने की बजाय उस पर केवल रंग रोगन किया गया। उसी का नतीजा था कि वो बॉल टूट करके उस बच्चे के छाती पे गिर गया और उसकी वजह से उसको जाना पड़ा। इसके लिए केवल डीएसओ जो है अकेला वो दोषी नहीं है। इसके लिए और भी जो इस डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो पॉलिसियां बनाते हैं, जो इस डिपार्टमेंट को देखते हैं, वो जिम्मेवार है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भागलपुर में भी हादसा हुआ सेम। अब तो मान के चलो कि ये 2 हादसे होने के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट है इनका। लेकिन अगर देखा जाएगा पूरी जगह पे, तो सब जगह पे केवल लिपापोती की गई है, फर्जी बिल बनाए गए हैं और पैसे खाए गए। शेफाली वर्मा का जिस दिन स्वागत हुआ था, कृष्ण बेदी से एक सवाल किया गया था कि स्टेडियमों के हालात खराब हैं, तो वो पत्रकारों से ही लिस्ट मांग रहे हैं। दिवाला पिटा हुआ है, इसलिए इस किस्म की बात करते हैं, अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं। उसको ये कहना चाहिए था मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपकी जानकारी के लिए महकमे से पूछूंगा। सर, जिस तरह से हर प्रदेश आपने देखा नहीं, कांग्रेस के वक्त में गांव-गांव में राजीव गांधी के नाम पे स्टेडियम बनाए गए, आज गौशाला में तब्दील हो गए। यहाँ पे भी पिछले 11 साल से बीजेपी की सरकार बनने के बाद नए कोच की कोई भर्ती नहीं है, कहीं ट्रेनर नहीं है, ना कहीं कोई मेंटेनेंस है। उसी का नतीजा है आज जो बच्चे कोई मेडल जीत रहे तो खुद की मेहनत से, या उस गांव के कोई पुराने जो खिलाड़ी हैं वो उन बच्चों को ट्रेन करके आगे लेकर के जाने का काम करते हैं। पिछले दिनों पंचकुला में देखा नहीं आपने, बड़ी न्यूज़ थी कि जो डाइट के पैसे हैं, जिस एजेंसी को ठेका दिया हुआ था, उस एजेंसी के 2 करोड़ रुपए बकाया थे, इसलिए उस ठेकेदार ने खाना बंद कर दिया। उन बच्चों को जिनको 450 रुपये पर डे के हिसाब से डाइट मिलनी चाहिए, 45 रुपये की थाली दे करके उसमें भी पैसा खाया जा रहा था। हालत क्या है सरकार की। अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर आता है, कहीं चीफ मिनिस्टर आता है, बजाय कहीं किसी के दुख सुख में शामिल होने के, झूठ बोलने के, अपनी जिम्मेवारी को निभाओ। आप क्या डिमांड करते हैं फिलहाल इस मामलों में लेकर? मैं कहता हूँ 5 कि लाख रुपए की घोषणा की है इन लोगों ने। नहीं, क्या 5 लाख रुपए से क्या उस बच्चे की ज़िंदगी वापस आ जाएगी? कल को कोई और बच्चा हाथ नहीं धो बैठेगा। सरकार को तुरंत इस काम में परिवार के किसी बच्चे को, दूसरे सदस्य को जॉब देनी चाहिए और उसके साथ साथ इसकी इंक्वायरी हो और जहाँ कहीं इस तरह की कमियां हैं उनको दूर करें। अच्छा, जिस तरह से आपके समय से प्रदेश में मेडल आने शुरू हुए और अब भी बहुत मेडल आते हैं, अब इस मेडल सेक्टर में आते इन्होंने हैं, खर्च ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये क्या मंशा है? अब मेडल आते हैं। बजट जब आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो फिर गुजरात को सबसे ज़्यादा पैसा जाता है। 700 करोड़ रुपया बजट का आपके बार स्पोर्ट्स का गुजरात को गया। हरियाणा के पास 70 करोड़ भी नहीं, जबकि 50% मेडल हमारे हैं। यहाँ ज़्यादा पैसा खर्च होना चाहिए था। अब कॉमनवेल्थ जो आ रही है, जो 2030 में जो कॉमनवेल्थ होगी, वो भी दिल्ली और दिल्ली के सराउंडिंग उसको करना चाहिए था, ताकि यहाँ के बच्चों में और ज़्यादा उत्साह बढ़ता खेल के प्रति। उसको भी गुजरात ले जा रहे हैं। मतलब सब कुछ हमारा, दे दो गुजरात को। क्या मंशा है? मंशा ठीक नहीं है, खराब है। वो नहीं चाहते कि कोई भी राज्य किसी भी चीज़ में आगे बढ़े। खास तौर पर जो स्पोर्ट्स फैकल्टी के लोग हैं वो आगे बढ़े। स्पोर्ट्स को तो कमज़ोर कर ही दिया। स्पोर्ट्स को तो ख़त्म करें, भेदभाव करें। यहाँ मेडल के ऊपर भी जो प्राइज मनी है उसमें भेदभाव किया जाता है। यहाँ जाति को देखा जाता है कि किस जाति का बच्चा मेडल लेकर के आए। वही जो एमपी बजट था 19 लाख रुपए पास किया 2023 में बजट आ चुका, लेकिन नहीं लगा, लापरवाही। हाँ, नहीं लगाया, तभी तो आज वो पोल गिरा है ना। उसका कारण तो यही था, जो एमपी ने पैसा दिया था, अगर उसको समय पे खर्च कर देते तो आज ये हादसा नहीं होता।